Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Once again I am Imtiaz Ali with the Forward Degree College, हैदराबाद. फिज़िक्स पार्ट 2 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं. आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स. स्टूडेंट्स ये सेम टू सेम ऐसा ही है जिस तरह कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बिल्कुल वही टॉपिक उसी तरह, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था और ये मैग्नेटिक फ्लक्स है. डिफिनेशन बिल्कुल उसी तरह, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो डिफिनेशन बिल्कुल इसी तरह. फ्लक्स मीन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो थ्रू अ स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स. और तो यहाँ पर हम डिफिनेशन इस तरह करेंगे कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. दोबारा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. ये डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है जो मैंने आपको बयान किया. इट इज़ डिनोटेड बाय फाई, और ये छोटी सी यहाँ पर हमने बी लिखा है, यानी मतलब है दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर छोटी ई लिखी हो तो फिर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है. यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिफिनेशन फार्मूले के मुताबिक फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए. तो इसकी डिफिनेशन हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया या ऑफ एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. अच्छा, ये एरिया है, तो अगर हम इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास करें इस तरह भी हो सकता है. ये भी कुछ एक सरफेस एरिया है, इसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो मूव हो जाए, पास हो जाए, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. वो एरिया इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है. आप किसी भी डायरेक्शन में इसको रखें तो और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाए तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. लेकिन ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था. अब इसमें एक स्पेसिफिक बात यह है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जैसे पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं, और मिनिमम फ्लक्स कब होगा या ज़ीरो फ्लक्स कब होगा. तो अगर आपसे कोई पूछे तो इसके फिर केस नंबर 1 हम लेते हैं कि केस नंबर ए में हम लेंगे क्या, मैक्सिमम फ्लक्स. मैक्सिमम फ्लक्स. अब मैक्सिमम फ्लक्स किस तरह होता है? मैक्सिमम फ्लक्स इस तरह होता है कि अगर ये एरिया हम ऐसा रखें कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा से ज़्यादा पास हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स. लेकिन वो एरिया हम किस तरह रखेंगे? वो एरिया हम इस तरह रखेंगे. सपोज ये हमारे पास एक सरफेस एरिया है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करेंगे. सपोज दिस इज एरिया, दिस इज कॉल्ड सरफेस एरिया, while the surface area direction is upward. This is called direction of area. अगर हम इसको इस तरह मूव करें फिर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है. ठीक है, सरफेस एरिया ये यही है लेकिन डायरेक्शन ऑफ एरिया अब इस तरफ है. अगर मैं इस तरह रखूं तो वही एरिया है लेकिन इसकी डायरेक्शन इस तरफ है. तो हमें चाहिए इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन. अच्छा, अब अगर मैं बिल्कुल सेम टू सेम ये एरिया ऐसा ही रखूं, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ. और वहीं से मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस पर मूव करूं, पास करना चाहूं इस तरह, बिल्कुल पास करना चाहूं इस तरह, तो जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैंने स्टूडेंट्स आपको कहा कि इसकी डायरेक्शन ऑफ एरिया आपस में क्या हुई? आपस में पैरेलल हुए. तो अगर हम इस तरह कोई डायग्राम बनाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने आपको ये बुक की एग्जांपल दे दी, इसी तरह लेट सपोज ये वही बुक है, इसकी डायरेक्शन ऑफ एरिया है इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस डायरेक्शन में आ रही है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये डायरेक्शन ऑफ एरिया है. स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्शन ऑफ एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो ये एंगल बनाता है 0 डिग्री. तो अगर हम फार्मूले में 0 डिग्री पुट करें तो देखते हैं कि क्या आता है. सो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा. क्योंकि थीटा हमारे पास 0 है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस 0 डिग्री एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस 0 1 के बराबर है. सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए. और अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो इससे मुकम्मल एक आंसर आता है. चूँकि 0 नहीं आता इसलिए इसको कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स.
सो इसका ये मतलब हुआ कि व्हेन magnetic field lines are parallel to the direction of area, then maximum flux will be pass and this is called maximum flux या positive flux. अब स्टूडेंट सवाल ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि चलो ये तो मैक्सिमम फ्लक्स हुआ, ज़ीरो फ्लक्स कब होगा? तो ज़ीरो फ्लक्स तभी होगा केस नंबर 2, इसको कहते हैं ज़ीरो फ्लक्स। ज़ीरो फ्लक्स तभी होगा कि अगर ये जो सरफेस एरिया है हमने पहले इस तरह रखा था, अब अगर मैं ये सरफेस एरिया इस तरह रखूं तो इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है, वाइल वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूँ पास हो रही है। चूँकि सरफेस एरिया की डायरेक्शन यूँ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूँ, सरफेस एरिया यूँ, तो ये एंगल बनाता है 90। तो अगर हम इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनाए कि ये किताब लेट सपोज मैंने अब ऐसा रखा, इस तरह, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है? मैंने स्टूडेंट कहा लेट सपोज अपवर्ड, डायरेक्शन अब है अपवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं आ रही है। तो अगर स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है और डायरेक्शन ऑफ एरिया ये है, तो एंगल बनता है कितना? एंगल बनता है 90। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखें 90 एंगल बन रहा है, यहाँ पे 0 था, तो थीटा यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। अब ये थीटा इस मैथमेटिकल इक्वेशन में आप पुट करें तो आपके पास आ जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए cos 90 डिग्री और मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए स्टूडेंट cos 90 बराबर होता है 0 का। तो यहाँ पर हमने लिया 0। अब फाई इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई 0 0। सो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इधर हमारे पास आंसर आया 0, तो इसलिए इसको कहते हैं ज़ीरो फ्लक्स। या इसको मिनिमम भी आप कह सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यूनिट इसका है वेबर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 वेबर कितने के बराबर है, तो 1 वेबर हम मैथमेटिकल यूनिट के लिहाज से लेंगे कि फाई इज इक्वल्स टू बी ए, ये तो हमारे पास फार्मूला है। 1 वेबर इज इक्वल्स टू इसका मैथमेटिकल मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला था, यूनिट था, वो है टेस्ला। सो 1 टेस्ला मल्टीप्लाई 1 मीटर स्क्वायर, दिस इज equals to 1 Weber. Thank you very much.